स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी अभिषेक जी के मैथ में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय चिन्ह मतलब नेशनल सिंबल पे है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एसएससी रेलवे और प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज मतलब नेशनल फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन है 3:3, 3:2, 3:4 और 2:3। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3:2, 3:2। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ये देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है और ये ऐसे से भी पूछा गया था। ठीक, बहुत बार पूछा गया है। चलिए सेकंड, ये राइट आंसर 3:2 है। सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनिंग निम्नलिखित में से कौन किया था? राष्ट्रीय ध्वज डिजाइनिंग ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और पिंगाली वेंकैया। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। मैं वही प्रश्न लिया हूँ जो कि पिछले कई वर्षों में पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड बहुत बार आया, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो मैंने सोचा इम्पोर्टेंट है तो मैंने ले लिया। चलिए इसका राइट आंसर पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया जी ने इन राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग की थी। ठीक है, इनका जन्मदिन 2 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए पिंगाली वेंकैया इसका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान ठीक के रचयिता, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और सरोजिनी नायडू। तो इनमें से रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक, रविन्द्रनाथ जी इसके आंसर होंगे। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ठीक, रविन्द्रनाथ के द्वारा जनगण मन संविधान को 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकारा गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ, ठीक, और ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। ठीक, चलिए ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान। तो सत्यमेव जयते राइट आंसर है इसके, सत्यमेव जयते। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैं वही प्रश्न लिया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी या रेलवे में पूछा गया है। तो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था, अपनाया गया था। ठीक, सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, नेशनल फ्लैग को। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1947 की 22 फरवरी 1947। तो 22 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर, मतलब 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। चलिए
हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? न्याय का प्रतीक, अन्याय का प्रतीक, कर्म का प्रतीक या धर्म का प्रतीक? इनमें से ऑप्शन देखिए, न्याय का प्रतीक है कि अन्याय का प्रतीक है कि कर्म का प्रतीक है कि धर्म का प्रतीक है? क्या होगा इसमें से? तो न्याय का प्रतीक है। ये देखिए 2016 में पूछा गया है एसएससी में। एसएससी 2016 में पूछा गया है। 2016 के 2018 के बीच में कई बार पूछा गया है। तो ये न्याय का प्रतीक है। चलिए, भारत भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन देखिए, कमल, गुलाब, गेंद, चंपा। क्या है? कमल, गुलाब, गेंद, चंपा। तो कमल। ये एसएससी 2016 में पूछा गया है। ठीक, बहुत बार ये पूछा गया है, रिपीटेड ये प्रश्न है। तो कमल इज द राइट आंसर, कमल। ठीक है, चलिए, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्र, ठीक, में कितनी तिलियां हैं? ऑप्शन है 24, 27, 28, 29। 24, 27, 28, 29। तो 24 इज द राइट आंसर। 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, 24 तिलियां होती हैं। जो जो हमारे फ्लैग में जो है ये 24 तिलियां हैं। और किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, जन गण सारे जहां से अच्छा कि हिंद देश का प्यारा झंडा? क्या होगा? राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन की सारे जहां से अच्छा? तो जन गण मन इज द राइट आंसर। ये एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा गया है। चलिए, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? मतलब फर्स्ट टाइम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है 1911 कोलकाता, 1931 कोलकाता, 1950 दिल्ली, 1896 मुंबई। बताइए। तो सबसे पहले 1911 कलकत्ता। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, जिसके ये भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है कभी कभी। तो पंडित विशन नारायण दत्त। ठीक है, सबसे पहले 1911 कोलकाता में गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो रट लीजिए इसको। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 कोलकाता। 27 दिसंबर 1911। जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। ठीक, चलिए, अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण भारतीय चिन्ह। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, मतलब मयूर। ठीक, राष्ट्रीय पंछी मयूर, मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक, ये इसका साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम है। मोर का साइंटिफिक नेम पाओ क्रिस्टेटस। बाघ का पेंथेरा टाइग्रिस लिनायस। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम। ऐसा ये मत सोचिएगा ये बहुत सिंपल है तो नहीं पूछा जाता। देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा जी जो कि 4 नवंबर 2018 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है जिसका साइंटिफिक नेम एलिफस इंडिका है। अभी जैसा कि केरल में घटना हुआ है हाथी का, तो वो हमारे विरासत पशु हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। ये बहुत बार पूछा गया है।
तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।